मित्रों, भाइयों बहनों, नमस्ते। आज हम एक बात कहेंगे, सनातन का सच। जानते हो, कुछ लोग जो सनातन से नफरत करते हैं, जो योगेश्वर श्री कृष्ण की बातों को नहीं मानते, जो 712 में जजिया के बदले बिक गए थे और जिनको सदैव विदेशियों की गुलामी, उनकी महिमा अच्छी लगती है, वो सनातनियों से प्रेम नहीं करते। बस एक झूठा दिखावा करते हैं कि हम भी सनातनी हैं, मौका परस्त हैं, यानी जो बिना पैंदी का लोटा होता है, कभी इधर लुढ़क जाएंगे, कभी उधर लुढ़क जाएंगे। तो आज मैं बात कर रहा था सनातन का सच। सच्चे सनातनी कौन? तो भाइयों, इतिहास, धर्म और वर्तमान के हिसाब से मैं आज बात कहूँगा अपनी। तो कुछ तो मैं उन लोगों पर बात कहूँगा कि मैंने अभी दक्षिण यात्रा की थी, तो एक मूर्तियों के फ़ोटो डाले थे, एक दो मूर्तियों के, जो ग्रेनाइट की बनी थी, महिलाओं की मूर्तियाँ थीं, और उनमें 3 धागों का जनेऊ पहने हुए थी। तो ऐसे ही लोग जो जजिया के बदले बिक गए थे, तो उन्होंने क्या किया, हमारे धर्मशास्त्रों में मिलावट की और मनुस्मृति में घोषित कर दिया, स्त्री को, हमारी माताओं को, बहनों को शूद्रा घोषित कर दिया। और उनके हिस्से का जनेऊ, यानी 3 अपने और 3 उनका, और अपने गर्दन में 6 धागों का जनेऊ डालने लग गए। ये ऐसे लोग ना सैयदी ब्राह्मण होते हैं। और इन सैयदी ब्राह्मणों की खासियत है, जब मुसलमानों का राज था तो ये मुसलमानों के साथ थे, जब राजपूतों का राज आया तो राजपूतों के साथ, अंग्रेज़ों का राज आया तो अंग्रेज़ों के साथ, कांग्रेस का राज आया तो कांग्रेस के साथ, मायावती का शासन आया तो मायावती के साथ, अब मोदी जी का शासन आया तो मोदी जी के साथ, कल किसी और का आएगा तो उसके साथ। क्योंकि ये मिलावट पर विश्वास करते हैं। ये स्त्रियों को भी शूद्रा कहते हैं। और जो धर्मवीर जातियाँ हैं सनातन धर्म की, अब बोलेंगे धर्मवीर जातियाँ कौन? अरे भाइयों, मेहतर कौन है? धर्मवीर जातियाँ तो हैं। अरे जिन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, जो बिके नहीं, वो सभी धर्मवीर हैं। मेहतर को जानते हो आप क्या है? मेहतर जो स्वीपर, जो आज गलियों में, गांव में गलियों में साफ़ करते हैं और एक रोटी लेते हैं। हाँ, आज मजदूर नहीं मिलते और वो एक रोटी में सफाई कर रहे हैं। क्या कारण है? राजा भोज के काल तक और हर्षवर्धन के काल तक इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि गांव के सबसे बड़े राजा का नाम मेहतर होता था। मेहतर, सबसे बड़े पदाधिकारी का नाम मेहतर है। गांव का सबसे बड़ा पदाधिकारी मेहतर। और जब इस्लामिक काल आया तो ये मेहतर ही थे जिनकी वजह से आज हम सनातनी हैं। ये मेहतर ही थे जिन्होंने धर्म के लिए मान, सम्मान, यश, भूमि, धन सब छोड़ दिया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। और जो दूसरी जमात थी, जो आज बनते हैं, हम जो सैयदी ब्राह्मणों की जो बात कर रहा हूँ, ये तो 712 में ही बिक गए थे जजिया नहीं देने के एवज में, और सनातन धर्म के साथ इन्होंने गद्दारियाँ शुरू कर दी। आप देखोगे पृथ्वीराज के काल तक तो जब भी विदेशी आक्रमण होते हैं तो कई राजा इकट्ठे होकर के लड़ते हैं, और ये धीमे धीमे कम होते जा रहे थे। लेकिन जो 712 का काल था, धर्म के लिए सभी इकट्ठे हो जाते थे। जब भी आक्रमण होता था पंजाब पर, तो समस्त राजा इकट्ठे होकर के उसकी रक्षा के लिए जाते थे। तो इसको धीरे धीरे कम कर दिया। इन सैयदियों ने बाद में क्या किया कि उन्होंने लिख दिया शास्त्रों में कि सिंधु नदी को पार करना धर्म को छोड़ने जैसा है। जब पता है मराठा फौजें पहुंची सिंधु नदी पर, अटक से कटक का जो अभियान था, तो वो इसलिए रुक गई अब्दाली को मारने से, क्योंकि सिंधु नदी पार करना है। राघवा बार बार कह रहा था कि भाई हमें ईरान का शाह बुला रहा है कि इसको कुचल दो, उधर से हम कुचल देंगे, इधर से तुम कुचल दो अहमद शाह अब्दाली को। मराठे ताकतवर थे, अहमद शाह अब्दाली की सेना को पराजित करते करते उन्होंने सिंधु पार खदेड़ दिया था। लेकिन नहीं, इन सैयदियों ने शास्त्रों में लिख दिया था कि सिंधु नदी को पार कर लेंगे तो सनातन धर्म खत्म हो जाएगा, यानी आपका धर्म खत्म हो जाएगा। तो इन सैयदियों ने हमको हर विषय पे, हर समय कमज़ोर किया है। और आज ये बोलते हैं हम सवर्ण हैं। देखिए मेरे सनातनी भाइयों, सवर्ण का अर्थ होता है सभी वर्ण, यानी सनातन धर्म में किसमें 4 वर्ण हैं। सवर्ण का अर्थ होता है जिसमें चारों वर्णों के गुण हों, वो सवर्ण है। तो ये तो मक्कार लोग हैं, मानव भी नहीं है, इनमें सवर्णता कहाँ से आई? माना कि इन्होंने गुलामी की है, अंग्रेज़ों की है, मुगलों की है, तो आर्थिक रूप से थोड़े ताकतवर है, उसी आधार पर खुद को सवर्ण बोलते हैं। और अपने सनातनी भाइयों का इन्होंने
सदा दोहन किया है, उन्हें धोखा दिया है। और जो लड़ते रहे, आज भी आप सत्ता से लड़िए, आपका हाल क्या होगा? जो सत्ता से लड़ता है वो गरीब और कमज़ोर हो जाता है। इसलिए जो मेहतर हैं, जिन्होंने मान सम्मान यश भूमि धन सब कुछ छोड़ दिया, धर्म नहीं छोड़ा, ये धर्मवीर जातियाँ हैं। दूसरा, अभी बात कहूँगा मैं जाटवों की। चर्मकार बोलते हैं, चमार बोलते हैं, अरे उनसे तो इतनी नफरत है। लेकिन ये नफरत है क्यों? नफरत किसने की? कारण क्या थे? कैसे हुई? जब औरंगजेब का काल था तो पहला कोई विद्रोही था मुगल सत्ता के विरुद्ध तो सिर्फ मराठे थे, मराठे। बाकी सभी इनके साथ थे, ब्राह्मण भी इनके साथ थे, राजपूत तो इनके मुगलों के साथ ही रहे। राजपूत तो मेवाड़ को छोड़ करके बाकी सभी राजपूत मुगल भक्त ही रहे। पता नहीं उनमें क्या ऐसी भक्ति है मुगलों के लिए, विदेशियों के लिए। उनको कभी सनातनी सत्ता स्वीकार नहीं रही है। उन्होंने यहाँ तक कि मेवाड़ का प्रभुत्व भी स्वीकार नहीं किया है, चाहे मुगलों का करना पड़े, चाहे अंग्रेजों का करना पड़े। मेवाड़ी जरूर महान है, उनकी त्याग महान है, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए और राष्ट्र पर मेवाड़ की राजनीति का आज की राष्ट्र पर प्रभाव भी है। तो क्या होता है कि औरंगजेब के विरुद्ध पहला जो विद्रोह किया है या उसको चुनौती दी है मराठों ने। दूसरा विद्रोह किया है कोटा के भील राजा ने। और सबसे भयंकर विद्रोह किया है सतनामियों ने। और सतनामी कौन थे? अरे यही मजदूर वर्ग भारत का, जो चर्मकार हैं यही थे और इनके साथी थे, कुछ बाकी लोग भी थे इनके साथ में। तो सतनामी इनके भक्त हैं, किनके? रैदास जी के। और रैदास जी के भक्तों ने औरंगजेब की सेना को अचानक टक्कर देना शुरू किया। तो औरंगजेब को पराजित करते 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 दिल्ली के पास नारनौल तक आ गए। जब सभी राजपूत औरंगजेब के साथ थे, कोई सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, मराठे और भीलों के अलावा। उस समय इन सतनामियों ने औरंगजेब को भयंकर टक्कर दी और आखिरी युद्ध में राजपूतों की वजह से, यानी राजपूतों का साथ औरंगजेब के साथ था, तो औरंगजेब और राजपूतों की संयुक्त सेना से आखिरी युद्ध में पराजित हो गए। तो जो इतनी बड़ी सत्ता से जो समाज पराजित हुआ है तो उसका बहिष्कार हुआ। और बहिष्कार कैसा हुआ कि भाई जो सत्ता ने जिसका बहिष्कार कर दिया, आम हिंदू उसके साथ खड़ा हुआ तो सत्ता के निशाने वो आ रहा है। तो फिर उन्होंने भी बहिष्कार किया। तो सत्ता ने बहिष्कार किया और सत्ता के साथ जो हिंदू खड़े थे उन्होंने बहिष्कार किया। और जो हिंदू यानी किसी का साथ अपने आप को एक तरीके से दिखा रहे थे कि हम किसी के साथ नहीं हैं, हम तटस्थ हैं, चाहे वो दिल से सतनामियों के साथ थे, उन्हें भी बहिष्कार करना पड़ा। क्योंकि अगर वो बहिष्कार नहीं करते तो निशाने पर आ जाते किनके? मुगलों के पे। और सैयदी ब्राह्मण तो पहले से बिके हुए थे और सनातनी ब्राह्मणों की इतनी कमी थी कि सैयदियों के आगे सनातनी ब्राह्मणों का बात चल ही नहीं पाती थी। यानी इतना बड़ा प्रभाव था सैयदी ब्राह्मणों का कि उन्होंने बाजीराव के बेटे को मुसलमान बनने पर मजबूर कर दिया। तो मेरे भाइयों, सनातन में आज जितनी भी छोटी जातियां हैं वो सभी धर्मवीर जातियां हैं, जिन्होंने मान सम्मान यश भूमि धन सब छोड़ दिया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। और जो बिक गए वो आज खुद कहते हम सवर्ण है, हम हाई कास्ट है। अरे ये सवर्ण नहीं है, इनमें एक भी वर्ण का गुण नहीं है। ये सनातन द्रोही हैं, ये आधे मुस्लिम हैं और आधे सनातनी हैं। ये आधे मुस्लिम विचारधारा को मानते हैं, जो सैयदी विचारधारा जन्म से श्रेष्ठ होने की, चाहे कर्म से कितना भी नीच हो। तो आधी ये मुस्लिम विचारधारा को मानते हैं और आधी सनातनी विचारधारा को। तो भाइयों, इनको सवर्ण नहीं मानिए। सवर्ण का अर्थ होता है जिसमें चारों वर्णों के गुण हैं, जिसमें ब्राह्मण का भी गुण हो, जिसमें वैश्य का भी गुण हो, जिसमें क्षत्रिय का भी गुण हो, जिसमें शूद्र का भी गुण हो, वो होता है सवर्ण। अच्छा भाइयों, और मेरे सभी धर्मवीर भाइयों को मेरा बारंबार प्रणाम, क्योंकि आज सनातन इनकी वजह से नहीं है, मुगल भक्तों और सैयदी ब्राह्मणों की वजह से नहीं बचा है। सनातन धर्म को बचाने का काम किया है धर्मवीर सनातनियों ने, जिन्होंने जजिया दे के, कभी नहीं दे के, कभी लड़ के, कभी सिर झुका करके अपने धर्म को बचाए रखा। अरे वो कैसे महान हो सकते हैं जो जजिया के बदले बिक गए, और वो कैसे महान हो सकते हैं जो जजिया उगाने के बदले अपने सनातनी भाइयों से जजिया उगाकर मुस्लिमों को देने के लिए बिक गए। वो कभी महान नहीं हो सकते।
महान तो तुम हो जिन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। अच्छा, नमस्ते मेरे धर्मवीर भाइयों।